फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में अपने देखेंगे मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर के जो इतिहास में विवाद हुआ था, उनसे कौन से प्रश्न अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। साथ ही पूरे इस विवाद को जानने का भी प्रयास करेंगे। देखो, ये एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसके आसपास का जो दायरा है उससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पुटअप हो सकता है। इस विवाद से जुड़े हुए तीन शासक हैं, मान सिंह, जगत सिंह और भीम सिंह। तीनों से प्रश्न परीक्षाओं में पुटअप हो सकता है, तो पूरी जानकारी को देखने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों को एक मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। जैसा भी मैप एक बार राजस्थान का बनता है, उस मैप के हिसाब से अपने इसको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे राजस्थान का मैप है अपने, तो इसमें तीन रियासतों के शासक सम्मिलित हैं, तीनों को अपने देखेंगे। जैसे मैं बात करूं तो इसमें मेवाड़ राज्य का भी रोल है और अपने जयपुर के शासक हैं जगत सिंह, वो भी इसमें विवाद में शामिल हैं, और मारवाड़ के शासक हैं मान सिंह, तो उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। इन तीनों रियासतों के शासकों का इसमें अहम रोल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, वैसे आप लोग इसके बारे में जानते भी हो। यहां उल्लेख मिलता है कि मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह, और मेवाड़ के शासक भीम सिंह की ही पुत्री थी कृष्णा कुमारी, जिसको लेकर के ये विवाद हुआ था। ठीक है, उन्हें सुनो। मेवाड़ के शासक हुआ करते थे भीम सिंह, और इनकी पुत्री थी एक सुंदर राजकुमारी हुआ करती थी कृष्णा कुमारी। ये जो भीम सिंह है, ये अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता मारवाड़ के शासक के साथ तय करते हैं, और जिसके साथ रिश्ता तय किया गया उसका नाम भी भीम सिंह था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है। कंफ्यूजिंग वाली बात यह है कि ये जो कृष्णा कुमारी है, इनके पिताश्री का नाम भी यहाँ पर भीम सिंह है, और इस कृष्णा कुमारी का जिसके साथ रिश्ता तय हुआ उसका नाम भी भीम सिंह है। ठीक है, ये जो भीम सिंह है, इनका रिश्ता कृष्णा कुमारी से हुआ, कुछ दिनों के उपरांत इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनका छोटा सा रोल है। इनकी मृत्यु होने के पश्चात इनका छोटा भाई था मान सिंह, वो मारवाड़ का शासक बनता है। ठीक है, इस मान सिंह के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं साथ में, जो कि परीक्षाओं में पूछा गया है। ये जो मान सिंह है, इसके संदर्भ में आप तीन बातें पक्का याद रखोगे। कौन कौन सी हैं गुरुजी बताओ? मैं तीनों बातें आप लोगों को बता देता हूं, चारों बातें। 1818 में मारवाड़ की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक कौन था? मान सिंह था। ठीक है, 1818 में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। यहां पर अपने जगत सिंह रहेगा, तो इसका भी मैं बताता चलूं। 1818 में इन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। यह जो मान सिंह है, इन्होंने नाथ संप्रदाय को बढ़ावा दिया था। नाथ संप्रदाय को मानने वाले शासक कौन थे? मान सिंह। इनको सन्यासी शासक भी कहा जा सकता है। कौन सा शासक? सन्यासी शासक भी कहा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी यह है कि इन्होंने जोधपुर का जो महामंदिर है नाथ संप्रदाय का, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? महामंदिर का निर्माण जोधपुर में मान सिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था। तो आप इस बात को याद रखना। ये जो मान सिंह है, इन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। ये नाथ संप्रदाय को मानने वाले थे, इन्हें सन्यासी शासक भी कहा गया है इतिहास में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नाथ संप्रदाय का जो सबसे बड़ा मंदिर है महामंदिर जोधपुर में, इसका निर्माण भी मान सिंह ने ही करवाया था। तो बात अपने ये थी कि भीम सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता तय करता है भीम सिंह के साथ। इस भीम सिंह की मृत्यु होने के पश्चात मान सिंह शासक बनता है, और ये जो मान सिंह है, ये विवाह करना चाहता है कृष्णा कुमारी के साथ। वैसे एक्चुअल में देखें तो इस मान सिंह की बात सही भी थी। मान सिंह ने उस समय यह कहा था पत्र लिख करके कि मेरे भाई के साथ रिश्ता तय हुआ है, हमारी रियासत में रिश्ता तय हुआ है, हमारे समाज में रिश्ता तय हुआ है। कोई आकस्मिक कारणों से मेरे भाई की मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी मैं बना हूं, तो वो जो कृष्णा कुमारी राजकुमारी है उसका विवाह मेरे साथ होना चाहिए। लेकिन बात यहां पर यह हो जाती है, ये जो भीम सिंह है, ये अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता तय कर देता है जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ में। पहले जगत सिंह प्रस्ताव भेजता है, भीम सिंह इसके लिए हाँ कर देता है। इस बात से मान सिंह नाराज हो जाता है, और इन दोनों में कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि बात युद्ध तक पहुंच जाती है। जगत सिंह ने कहा कि मैं कृष्णा कुमारी से विवाह करूंगा, तो मान सिंह ने कहा कि आप विवाह कैसे कर सकते हो? इसका विवाह तो मेरे भाई के साथ तय हुआ, तो तुम इसका जो मुख्य अधिकारी है वो मैं ही बनूंगा। ठीक है, तो यहां पर बात यह हुई कि इन दोनों में विवाद बढ़ा, और नागौर में एक स्थान पड़ता है, नागौर की परबतसर तहसील में। नागौर की परबतसर तहसील में एक स्थान था, उसका नाम था गिंगोली। जयपुर के शासक जगत सिंह और मारवाड़ के शासक मान सिंह के मध्य 1806 में, कब? 1807 में दोनों के मध्य गिंगोली का युद्ध होता है। किन किन के मध्य में? यहां पुनः लिख देता हूं। जयपुर के शासक जगत सिंह वर्सेज
मारवाड़ के शासक मान सिंह के मध्य ये युद्ध होता है। इस युद्ध में जगत सिंह का साथ देते हैं टोंक वाले अमीर खां पिंडारी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो जगत सिंह है ये अमीर खां पिंडारी की सहायता से इस गिंगोली के युद्ध में विजय होता है और यहां पर मान सिंह जो है इसको हार का मुंह देखना पड़ता है। इतिहास में एक कहावत जो प्रचलन में है वो मैं आप लोगों को साथ में बताता चलूं। इसमें यह कहा गया था कि मारवाड़ का मान ने माना अड़ गया जगत गिंगोली में। मारवाड़ का मान ने माना अड़ गया जगत गिंगोली में, ठीक है। पिंडारी ने मान कमाया रक्तपात की होली में, ठीक। भीम सिंह चाहता था विदाई कृष्णा कुंवारी की डोली में, लेकिन वो ही चली गई विषपात की झोली में। तो ये कहावत किससे संबंधित है? ये इसी से ही संबंधित है। अब देखो इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ, जगत सिंह की विजय होती है और मान सिंह इस युद्ध में गिंगोली के युद्ध में पराजित हो जाता है। यह जो पूरा घटनाक्रम है यहां से मैंने देखा है कि 3-4 बार परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा गया है। एक बार RS प्री में आया था कि गिंगोली स्थान कहां पड़ता है, नागौर में। गिंगोली का युद्ध कब हुआ था, तो 1807 में। गिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ यह भी कई दफा परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखना, क्योंकि जब ये पूछते हैं गिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ तो ये मतीरे के राड के जो करण सिंह और अमर सिंह हैं उसको ऑप्शन में जरूर डालते हैं, जिससे बच्चा कंफ्यूज वहां पर हो जाता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न परीक्षा में ये आएगा गिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ, जगत सिंह और मान सिंह के मध्य, करण सिंह और अमर सिंह के मध्य, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, या अजीत सिंह और औरंगजेब के मध्य। तो क्या होगा, गिंगोली का युद्ध जगत सिंह और मान सिंह के मध्य हुआ था। अब देखो युद्ध भी हो गया, युद्ध में मान सिंह पराजित हो जाते हैं, लेकिन मान सिंह कहां मानने वाला था। इसने कहा कि शादी तो मैं करूंगा कृष्णा कुंवारी से, युद्ध में पराजित हो गया तो क्या बात है, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। फिर ये जो मान सिंह है इसने इनको पत्र लिखा, किसको, अमीर खां पिंडारी से संपर्क करने की कोशिश की, इनसे संपर्क किया और इनको एक विशेष प्रकार का लालच भी दिया कि अमीर खां पिंडारी आप मिल जाओ, मैं आपको मारवाड़ में कुछ भूमि भी उपलब्ध कराऊंगा, मैं आपको हमेशा साथ भी दूंगा। तो अमीर खां पिंडारी को अपनी तरफ मिला लेता है मान सिंह। उधर जगत सिंह कहता है कि उसकी तरफ नहीं मिलना, लेकिन देख सुनो, जगत सिंह भी चाहता है कि अमीर खां पिंडारी मेरा साथ दे, मान सिंह चाहता है कि मेरा साथ दे। इस बात से अमीर खां पिंडारी परेशान हो जाता है। अमीर खां पिंडारी उस समय का एक चालाक और चतुर आदमी माना जाता था। यह किससे संपर्क करता है, ये भीम सिंह का एक मित्र हुआ करता था, खास दरबारी, उसका नाम था अजीत सिंह चुड़ावत। अजीत सिंह चुड़ावत जो था इससे जाकर के मिलता है अमीर खां पिंडारी और इसको बताता है कि भीम सिंह को कहकर के इस कृष्णा कुंवारी जो है इसको विष दे दो ताकि ये पूरा मामला जो है वो सलट जाए, नहीं तो दिक्कत खड़ी होगी। ये जो जगत सिंह है ये पुनः मान सिंह के साथ युद्ध करेंगे। जगत सिंह अगर युद्ध करेंगे तो ये जयपुर में भी दिक्कत में खड़ी होगी, ये मारवाड़ के शासकों के भी हित में नहीं होगा। अगर इन दोनों के मध्य विवाद हुआ तो जो ज्वाला निकलेगी वो मेवाड़ तक पहुंचेगी, तो मेवाड़ को भी यहाँ पर क्षति पहुंच सकती है। इस बात से परेशान होकर के भीम सिंह, ऐसा उल्लेख मिलता है कि भीम सिंह जो है वो शरबत में विष मिला करके कृष्णा कुंवारी को दे देते हैं और विष पीने से कृष्णा कुंवारी जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कृष्णा कुंवारी की मृत्यु के पश्चात ही ये जो पूरा मामला था, पूरा विवाद था, इसका निपटारा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए 3 शासक हैं, आप याद रखना, मारवाड़ का मान सिंह है, जगत सिंह जयपुर का और भीम सिंह मेवाड़ का शासक है। ये तीनों इस मामले में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो आप क्लास को देखिए, आगे नेक्स्ट कोई छोटा सा चैप्टर होगा तो वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा।